क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह सोकर उठते ही अचानक छींकों का तूफान आ जाता है और देखते ही देखते आप लगातार 15 से 20 छींकें मार देते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से पानी बहने लगता है और सिर भारी हो जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि बस कोई ऐसा जादुई बटन मिल जाए जिससे यह छींक तुरंत रुक जाए। जब आप अपनी छींक को जबरदस्ती नाक और मुंह दबाकर रोकते हैं तो आप अपने कान के पर्दे फाड़ सकते हैं या दिमाग की नस पर भी खतरनाक प्रेशर डाल सकते हैं। छींक को गलत तरीके से रोकना बहुत खतरनाक है, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा जिससे आप बिना किसी नुकसान के अपनी छींक के तूफान को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पॉज कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी सीक्रेट चीज बताऊंगा जो आपकी इस एलर्जी को जड़ से खत्म कर देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं क्या क्या ऐसे तरीके हैं। हमारी नाक के अंदर एक बहुत ही संवेदनशील नस होती है जिसे हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। जब भी धूल, मिट्टी या कोई खास महक आपके नाक में जाती है तो यह नस आपके दिमाग को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती है, हटाओ इसे यहाँ से, और आपका दिमाग पूरे शरीर की ताकत लगाकर हवा को बाहर फेंकता है जिसे हम छींक कहते हैं। दिक्कत तब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। सबसे पहली ट्रिक है तालू को सहलाना। जब आपको लगे कि छींक आने ही वाली है तो अपनी जीभ के अगले हिस्से को ऊपर उठाइए और अपने मुंह के ऊपरी हिस्से यानी तालू पर जोर से रगड़िए या सहलाइए। 5 से 10 सेकंड ऐसा लगातार करने से आपको छींक रुक सकती है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब आप अपनी जीभ को तालू पर रगड़ते हैं तो वहां एक अलग न्यूरोलॉजिकल सिग्नल आपके दिमाग में जाता है। यह सिग्नल उस छींक वाले सिग्नल को बीच में ही ब्लॉक कर देता है। इसे मेडिकल साइंस में गेट कंट्रोल थ्योरी कहते हैं। आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और छींक का रिफ्लेक्स तुरंत शांत हो जाता है। ट्रिक नंबर 2, नाक के नीचे का पॉइंट। आपकी नाक के ठीक नीचे और ऊपरी होंठ के ठीक ऊपर जो बीच की नाली जैसी जगह होती है उसे मेडिकल भाषा में फिल्ट्रम कहते हैं। जैसे ही आपको लगे कि छींक का दौरा शुरू होने वाला है तो अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से इस पॉइंट को जोर से अंदर और ऊपर की तरफ दबाएं। इसे तब तक दबा कर रखें जब तक छींक आने की इच्छा खत्म ना हो जाए। ऐसा करने से सीधे ट्राइजेमिनल नर्व पर दबाव पड़ता है जिससे दिमाग को मिलने वाला छींक का मैसेज तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। यह तरीका तब सबसे ज्यादा काम करता है जब आप किसी मीटिंग या ऐसी जगह पर बैठे हो जहां आप जोर से छींक नहीं सकते। तीसरी ट्रिक है सांस को रोकना। छींक आने के लिए आपके फेफड़ों को बहुत सारी हवा अंदर खींचनी पड़ती है। आपने ध्यान दिया होगा छींकने से ठीक पहले हम लंबी सांस अंदर लेते हैं। जैसे ही छींक का एहसास हो अपने फेफड़ों की पूरी हवा को तुरंत बाहर छोड़ दें। हवा बाहर निकलने के बाद अपनी नाक को उंगली से बंद कर लें और अपनी सांस को 5 सेकंड के लिए रोक लें। जब फेफड़ों में हवा ही नहीं होगी तो आपका शरीर छींक का प्रेशर नहीं बना पाएगा। यह बहुत ही सिंपल और 100% काम करने वाला तरीका है। चौथी ट्रिक है कान के निचले हिस्से को नीचे की तरफ खींचना। जब आप अपने दोनों कानों के निचले हिस्से को हल्के से नीचे और बाहर की तरफ खींचते हैं तो यह वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है जो आपके रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स को कुछ पलों के लिए धीमा कर देती है। 5वीं ट्रिक खुशबू का ध्यान भटकाना। अगर आपको धूल या किसी एलर्जी की वजह से लगातार छींक आ रही है तो तुरंत अपने पास रखी किसी बहुत ही न्यूट्रल या तेज चीज को सूंघें जैसे नीलगिरी का तेल या सिर्फ पुदीने की पत्तियां। इसकी तेज खुशबू नाक के रिसेप्टर्स को ओवररेटेड कर देती है और पुराना ट्रिगर तुरंत रुक जाता है। ये बहुत ही काफी और 100% काम करने वाले तरीके मैं आप सभी के साथ में शेयर करना हूँ। अब बात करते हैं ऐसी एक मेडिसिन के बारे में जो लगातार आने वाली छींकें और बहती नाक पर रामबाण काम करती है। इस दवा का नाम है एलियम शीपा 30 पोटेंसी। एलियम शीपा 30 पोटेंसी कब देना है ताकि कोई भी इस पर सवाल ना उठा सके। जो चीज स्वस्थ शरीर में लक्षण पैदा करती है वही चीज बीमारी के जो लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं उन लक्षणों को ठीक करने की पावर रखती है। अब एलियम शीपा को वैज्ञानिक रूप से लाल प्याज से ही तैयार किया जाता है। जब इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंदें आप सीधे जीभ पर लेते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को एक न्यूट्रल सिग्नल भेजती है। क्लिनिकल स्टडीज और मेडिकल रिसर्च बताती हैं कि यह दवा नाक की म्यूकोजा यानी नेजल म्यूकोजा में होने वाली इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को तुरंत कम करने में मदद करती है और हिस्टामाइन के रिस्पॉन्स को धीमा कर देती है। अगर आपको बहुत ज्यादा तीखा और पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, नाक के ऊपरी होठ पे या फिर ऊपरी होठ का एरिया है वहां पर छिलसा गया है और लगातार छींकें आ रही हैं तो एलियम शीपा 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को आधा चम्मच पानी में या सीधे जीभ पर लें। केवल 2 से 3 दिनों में आप देखेंगे कि आपकी छींक आना ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से या एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो सिम्टम्स मेडिसिन के हैं वो सिम्टम्स प्रॉपर मैच कर रहे हैं आपसे या नहीं कर रहे हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, जो सिम्टम्स मैंने बताया अगर वो मैच कर रहे हैं तो मेडिसिन
मेडिकेशन बहुत इफेक्टिव है और अच्छा काम करती है। दोस्तों ये ट्रिक और दवा आपकी छींक को तुरंत रोक देगी, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी इलाज है। अगर आपको रोज सुबह उठ करके 20-30 छींक आती है, 50 छींक आती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में हिस्टामिन नाम का एक केमिकल है बहुत रिलीज हो रहा है और आपके नाक की अंदरूनी झिल्ली कमजोर कर रहा है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला, रात को हल्दी वाला दूध थोड़ा सा लेना स्टार्ट करिएगा, पीना शुरू करिएगा। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल एंटी हिस्टामिन माना जाता है। ये आपके नाक की सूजन को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। दूसरा, सादे पानी की भाप लें, सिर्फ 2 बूंद पुदीने का तेल डाल करके हफ्ते में 2 से 3 बार रात में सोते समय भाप लें। इससे आपके नाक की अंदरूनी झिल्ली मजबूत होती है और धूल मिट्टी का असर जो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों तरीके बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर आपको एलर्जी लगातार है, लंबे समय से चल रही है, तो पावरफुल तरीका मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। तो कल सुबह जब भी छींक आए तो इन ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक आप यूज करेंगे, आपने कौन सा ट्राई किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद आपको मिली है, अगर लगता है कि वर्थ इट था, तो इस दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा वीडियो बहुत अच्छा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस तरह की और साइंटिफिक और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।